हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मैं आज आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि नागपुर महाराष्ट्र से है। तो ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड के भाई की है और उनका नाम मैं रिवील नहीं करूँगी। अभी के लिए हम उनका नाम अंकित बोलते हैं। तो ये स्टोरी है अंकित की और उसके गर्लफ्रेंड की और ये 2022 समर की स्टोरी है। तो होता ऐसे है कि वो दोनों मिलके एक दिन डिनर का डिसाइड करते हैं किसी ढाबे में जाके। और ढाबे अक्सर सिटी के आउटस्कर्ट्स में होता है, नेशनल हाईवेज पर। तो वो लोग एक नेशनल हाईवे पर जाते हैं, खाना खाते हैं और लौटते वक्त उनको रात के करीब 8 से 9 बज जाते हैं। तो दो रास्ते हैं वहाँ से उनके घर तक आने के लिए। एक है एयरपोर्ट के पीछे वाला रास्ता जो फिलहाल बिल्कुल भी कोई भी रात को यूज़ नहीं करता है, और दूसरा एक रास्ता है जो सिटी के अंदर से जाता है। और जो सिटी के अंदर से जाता है उस रास्ते को लेने से उनको 1 घंटा लग जाएगा। और जो सिटी के बाहर से होते हुए जाता है जो कि एयरपोर्ट के पीछे वाला रास्ता है, उससे वो अपने घर आधे घंटे में पहुंच सकते थे। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, जो कि दिन में जनरली लोग उसको यूज़ करते हैं। और वो रास्ता एयरपोर्ट्स के पीछे से होते हुए एक गांव के पास से होके गुजरता है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तो हम वहीं से चलते हैं। तो वो गए। तो उस रास्ते में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर सपोज ये वाला रास्ता है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट का पीछे का लास्ट गेट आता है जो लास्ट ह्यूमन ट्रेसेस है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ह्यूमंस है। और फिर उसके बाद 2-3 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद जाके गांव शुरू होता है। और गांव शुरू होने के पहले एक छोटा सा कैनल पड़ता है। तो फिर उन्होंने रास्ता क्रॉस किया। वहाँ पे कुछ भी लाइट्स नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ही कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, जिसके कारण वो रात को वर्जित है। तो वहाँ पे लाइट्स कुछ भी नहीं है। तो वो गए। जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट का पीछे वाला रास्ता क्रॉस कर दिया, उसके बाद बीच में जंगल पड़ता है जहाँ कोई भी इंसान नहीं है। तो जैसे उन्होंने क्रॉस किया, सडनली अंकित की जो गर्लफ्रेंड है वो पीछे से चिल्लाई कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। तो ये देखते ही अंकित जब पीछे मुड़े तो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दोनों बाइक पे जा रहे थे, वो ऐसी पीछे की तरफ पूरी तरीके से मुड़ गई थी, जैसे कि उसको पीछे से किसी ने खींच लिया हो। तो अंकित उसको उठाने लगे पर वो बहुत ज़्यादा पीछे थी और वो उसको उठा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ब्रेक मारा, वो एक जगह पे रुके और उठाने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था उन्हें किसी ने पकड़ लिया है और वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने अपना गाड़ी रोकने के बाद ताकत, बहुत जोर से ताकत लगा के उसको उठाया, तो उन्होंने देखा कि उसके जो बाल है, बाल में जो उस लड़की ने बैंड बांधा हुआ था वो उसके चोटी के एंड तक आ चुका था, जैसे कि किसी ने उसकी चोटी पकड़ रखी थी। और जैसे ही अंकित ने खींचा, वो खिसकता हुआ बैंड एंड तक आ गया। तो ये सब होने के बाद तो लड़की अंकित को बताने लगी कि हमारे साथ एक आदमी पीछे पड़ा हुआ है और जो जिसका पूरा चेहरा जल चुका है और वो मुझे अभी भी दिख रहा है। पर अंकित को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अंकित को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि अंकित को नज़र कुछ नहीं आ रहा है, बट उसकी गर्लफ्रेंड को सब दिख रहा है। फिर उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं। तो अंकित कहते हैं काम करो, तुम मेरे सामने बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक हाथ से पकड़ता हूँ, मैं एक हाथ से बाइक चला लूँगा। तो लड़की सामने आके बैठती है, अंकित उसे एक हाथ से होल्ड करते हैं और एक हाथ से बाइक चलाते हैं। तो जब वो बाइक चला रहे थे, जब तक कि वो कैनल नहीं आ जाता, ये दो रास्ते के बीच में यहाँ पे, तो जब तक कैनल नहीं आ जाता, लड़की बार बार यही चिल्ला रही थी कि उसका मुंह बुरी तरीके से जला हुआ है और वो आदमी अब हमारे सामने दौड़ रहा है, वो हमारे साथ में दौड़ रहा है। वो बस चिल्लाई जा रही थी। अंकित उसे डांटे जा रहा था कि चुप हो जाओ, कम से कम मत बोलो, चुप हो जाओ। पर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी और चिल्ला रही थी। और फिर साथ ही में अंकित ने अपने गले में एक ताबीज़ बांधी हुई थी और हाथ में भगवान का पूजा होने के बाद एक लाल कलर का धागा जो बांधा जाता है वो बंधा हुआ था। तो लड़की अंकित का ताबीज़ खींचने लगी, उसके हाथ में बंधा हुआ वो धागा खींचने लगी और बोलने लगी मुझे दे दो, इसकी मुझे ज़रूरत है। तो अंकित बस किसी तरीके से भी हिम्मत रख के वो गाड़ी चलाने लगा। फिर जैसे ही गांव के पहले वो कैनल आया, सडनली वो आत्मा उस लड़के को दिखना बंद हो गया। फिर उसके बाद वो लोग गांव के अंदर से एंटर किए। 8 या 9 के करीब ही टाइम था, लोग जागे रहते हैं इस समय, सिर्फ वो रास्ता सुनसान था। फिर वहाँ से होने के बाद वो एक हॉस्पिटल के सामने गए, वहाँ पे कुछ बेंचेस थे, वहाँ पर बैठे। और फिर तभी भी वो लड़की पगलों जैसे बातें कर रही थी। तो अंकित ने उसे ज़ोर से हिलाया और उसे बोला तू शांत हो जा वरना मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगा। आप डरिए मत। अंकित ने मारा नहीं, वो सिर्फ बोला। फिर उसके बाद वो लड़की सडनली थोड़े से होश में आई और उन्होंने कहा कि अब शांत हो जा। अंकित अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ देता है और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़
लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची और नई घटनाएं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।